वेलकम टू मेडू हब। मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा है और यहां पर ये जो सीरीज है हमारी, इसे हम कहते हैं गेटिंग एग्जाम रेडी। तो एक चीज होती है गेटिंग रेडी, हम कह रहे हैं गेटिंग एग्जाम रेडी। तो हमें पता है कि एग्जाम में जो मेंटल स्ट्रेंथ है, जो नॉन एकेडमिक ट्रेट्स हैं, वो बहुत क्रिटिकल होते हैं। और जो डिफरेंस है एक बहुत अच्छे कॉलेज के मिलने में, एक एवरेज कॉलेज के मिलने में और ना सिलेक्शन में, कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत टैलेंटेड बच्चे भी कई बार फॉल्टर कर जाते हैं। और इट इज़ नॉट नेसेसरी कि केवल जो सबसे बढ़िया है एकेडमिक में उसी की रैंक बढ़िया आएगी या वही सेलेक्ट होगा। जनरली ये देखा गया है, क्योंकि पेपर काफ़ी आसान आता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पेपर करीब करीब पूरा का पूरा नीट टेक्स्ट बुक्स आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से आता है। तो डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी ये नहीं है, डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी ये है कि कई लाख बच्चों में कुछ हज़ार सीट्स हैं और जो मेंटली स्ट्रांग है, जो सारी चीज़ें आती भी बिल्कुल ठीक कर देते हैं, प्रेशर सिचुएशन में जिनके साथ इस तरह के अनफोर्स्ड एरर्स नहीं होते हैं, जिनकी मेंटल स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है कि अगर एक आध क्वेश्चन एग्जाम में ना आए तो वो परेशान नहीं होते हैं, इस तरह की ट्रेट वाले बच्चों को हमने देखा है कि वो टॉप भी करते हैं और बेस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं। और क्योंकि मेडू हब पे हम आपको होलिस्टिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जिसका एक पार्ट नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है और साथ में आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होनी चाहिए, तो इन वाले वीडियोस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इस नॉन एकेडमिक पार्ट पर फोकस करेगा कि वो क्या ट्रेट्स हैं जो होने चाहिए। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की कि वो कौन सा ट्रेट है जो कि सक्सेसफुल लोगों में इनएविटेबली देखने को मिलता है। आप किसी भी जने को देख लीजिए जो जिंदगी में सक्सेसफुल, जिसे आप जानते हैं, वो प्रोएक्टिव होगा, वो प्रोएक्टिव होगा। स्टीवन कोवी की एक किताब है बड़ी फेमस, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल। उनमें से जो पहली हैबिट है वो ये प्रोएक्टिव है। बहुत से लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, हम भी थोड़ा जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोएक्टिव होने का मतलब क्या है। देखिए, एक चीज बड़े ध्यान से समझिएगा कि यहां पर एक स्टिमुलस शब्द लिखा है। इसका मतलब यह हुआ कि आपके सामने कोई सिचुएशन आ गई, आपके सामने सिचुएशन आ गई, किसी ने आपसे कुछ कह दिया, तबीयत खराब हो गई, कुछ भी इस तरह की कोई भी सिचुएशन। मैं बेकार में एक लंबी लिस्ट नहीं बनाना चाहता हूं। मान लीजिए आपके सामने कोई एक सिचुएशन आ गई, हमने इसे क्या कहा, स्टिमुलस कहा। अब आप इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, अब आप इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। यहां पर जो लोग हैं रिएक्टिव और प्रोएक्टिव, उनमें अंतर आ जाता है। तो दो तरह के लोग अलग अलग तरीके से इसको रिस्पॉन्ड करेंगे उसी सिचुएशन को। किसी ने आपसे कुछ कह दिया, आप रिएक्टिव हैं, आपका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ये है कि उसने एक बात कही, आपने 3 कही, फिर उसने बेटे 2-3 बातें कही, आपने 5 कहा और उसके बाद में बात बढ़ती चली गई, आपका इमोशनल टाइम वेस्टेज हो गया, वो बात आपके दिमाग में घुस गई, वो जना चला गया आपसे कुछ कह करके और आप पूरे दिन पढ़ नहीं पाए। कई दिनों तक ये सोचते रहे कि उसने मेरे से ऐसा क्यों कहा, क्यों उसने इस तरह का मेरे से बिहेवियर किया, इसमें आपका नुकसान हो रहा है। ये इमोशनल टाइम वेस्टेज है। वो कह के चला गया, उस पर फर्क नहीं पड़ रहा है। बड़े ध्यान से देखिए, आप अपना इमोशनल टाइम वेस्टेज कर रहे हैं। ये वो टाइम है जिसे आप नीट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लगा सकते थे, लेकिन आप रिएक्टिव हो गए। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में एमिगडाला जैसी जगह से आपने रिस्पॉन्ड किया। ये एमिगडाला जिसमें एंगर, रेज, ये सारी की सारी चीजें कंट्रोल होती हैं, आप उस वाले सर्किट से काम कर गए। आपने सेरिब्रम को यह मौका नहीं दिया कि आप कुछ सोच पाएं कि आपका क्या एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होना चाहिए। आपको यह सोचना चाहिए था शायद कि इसका कोई फर्क पड़ता है क्या मेरा जवाब देना जरूरी है। 99% ऑफ टाइम जवाब देना जरूरी नहीं है। बाकी जो 1% बच गया उसमें भी 99% ऑफ टाइम थोड़ा सा सोच के जवाब दिया
लिया जा सकता है। सो करीब करीब हर बार आप ये समझ रहे हैं कि आप प्रोएक्टिव हो सकते हैं, एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दे सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ टाइम तो आपको जवाब देना, जैसे इस सिचुएशन की बात कर रहा हूं, जरूरी नहीं है। और अगर जरूरी भी है, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पर भी जवाब नहीं देना है, मैं बुज़दिली की बात नहीं कर रहा हूं, आपको जवाब भी देना चाहिए। यू शुड स्टैंड अबाउट योर आइडियल्स, लेकिन उस जगह पर वेयर इट मैटर्स, जहां पर उसका कोई महत्व नहीं है और आप रिएक्टिव होकर के जवाब दिए जा रहे हैं, तो याद रखिए कि आप अपना इमोशनल टाइम वेस्टेज कर रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं प्रोएक्टिव देख लीजिए, इसको रिस्पॉन्ड करने की भी जरूरत है कि नहीं है। बिफिटिंग रिप्लाई दीजिए, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दीजिए अगर जरूरत है तो, लेकिन ये प्रोएक्टिव, यहां पर आपको ये डिसाइड करना है कि जवाब देना है कि नहीं देना है। ये फर्क है रिएक्टिव में। इसने बिना सोचे ही जवाब देकर के मुसीबत मोल ले ली। और इसीलिए स्टीवन कोवी ये कहते हैं कि हर एक आदमी की जिंदगी में स्टिमुलस हो आएगा, सिचुएशंस आएंगी, हर एक जना उसको रिस्पॉन्ड करता है। और हमारी जो सबसे बड़ी फ्रीडम है ह्यूमन बीइंग्स की, वो है कि हमारे पास एक चॉइस है। इसके बीच में, इस स्टिमुलस और इस रिस्पॉन्स के बीच में हमारे पास एक चॉइस है। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए। देयर इज अ चॉइस बिटवीन द टू स्टेप्स। यहां पर जरूरी नहीं है कि आप रिएक्टिव होकर के ही जवाब दें, आपके पास फ्रीडम है चूज करने की। ये फ्रीडम आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। आपने रिफ्यूज कर दिया कि मैं इस चीज को रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, मैं मड स्लिंगिंग में नहीं जाऊंगा, मैं लोगों के बारे में बात करने से परहेज करूंगा, सोशल बटरफ्लाई वाला काम नहीं करूंगा, सोशल चीजों में अगर कोई कमेंट आ गया है तो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। ये सारी की सारी फ्रीडम ऑफ चॉइस है। ये आपको इमोशनल कामनेस देता है और इमोशनल कामनेस से जो आप काम करते हैं वो बेहतर तरीके से होता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज प्रोएक्टिव लोगों के बारे में ये कहते हैं। सो ये दो तरह के सर्कल्स दिए हुए हैं। एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है। अगर आप देखें तो यहां पर लिखा है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, यहां पर भी क्या लिखा है? सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। ये वो काम है जो आपके एक, आई वुड से, बस में है। कहने का मतलब ये है कि ये वो स्फीयर है जिसमें वो काम आते हैं जिनको करके आप फ्यूचर के किसी इवेंट को असर डाल सकते हैं। ये वो काम है जो आपके अख्तियार में है। ये वो काम है जो आपके इन्फ्लुएंस के काम है। अगर आप इन काम को करेंगे तो तय है कि फ्यूचर पर उसका बहुत बढ़िया असर पड़ेगा। आप जो है अपना फेवरेबल रिस्पॉन्स करके अपने लिए अपनी डेस्टिनी को बेहतर कर सकते हैं। पहले तो बात ये समझिए, इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वो काम है जो कि आपका ज्यादातर टाइम जाना चाहिए। इसके बाहर देखिए सर्कल ऑफ कंसर्न लिखा है। सो सर्कल ऑफ कंसर्न, जैसे मैं एक दो चीजें आपको बताता हूं नीट यूजी के स्टूडेंट के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, पेपर कैसा आएगा। सो पेपर कैसा आएगा, सोचे चले जा रहे हैं क्या कोई चीज पोस्टपोन्ड होगी। नाउ दिस इज वेरी वेरी अनयूजुअल चीज है। सोच के देखिए आप क्या करेंगे। इसमें आपको तैयारी करनी है, आपको यहां काम करना है। पेपर कैसा आएगा ये सोच सोच के आप पढ़ नहीं रहे हैं, कहीं इस बार गड़बड़ ना हो जाए, कहीं मंगल ग्रह से पेपर ना आ जाए, बायोलॉजी में संस्कृत तो नहीं पूछेंगे, देश में सरकार किस चीज की है, मेरी स्टेट में चीफ मिनिस्टर कौन है, और राजनीतिक दशा ठीक नहीं है, देश की इकोनॉमी ठीक नहीं है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, ये किन माँ बाप के घर पैदा हो गया। दे विल ब्लेम एवरीथिंग एंड डू नथिंग। वो सब चीजों का नाम रख देंगे, करेंगे कुछ नहीं, और इस तरह की चीजों में अपना टाइम लगाते रहेंगे जिसका वो कुछ कर नहीं सकते। एक आजकल नया फैशन चला है कि क्या, कि फॉर एग्जांपल एक और हो सकता है सर्कल ऑफ कंसर्न में कि कुछ पोर्शन डिलीट हो गया है, आएगा कि नहीं आएगा। मान लीजिए अब रोज बात हो रही है इसको लेकर के, रोज बात हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ चीजें राशनलाइज्ड हो गई। अब एक चैनल देखा, इस चैनल वाले ने कहा कि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हमारे काम का आदमी है। दूसरे ने कहा कि ये पढ़ने की जरूरत है, ये बहुत बेवकूफ आदमी है। सो हम अपनी चॉइस से 15 चैनल्स देख रहे हैं।
सो 15-20 बार बात करें। क्या आपको नहीं लगता कि बेहतर यह है कि आप एक स्ट्रेटेजी बना लीजिए कि एक काम करता हूं कि अभी राशनलाइज्ड कंटेंट को नहीं पढ़ता हूं, मेरा सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा, तब तक नीट ये बता देगा, एनटीए ये बता देगा कि ये नीट में आएगा कि नहीं आएगा, और अगर आएगा तो बाद में पढ़ लूंगा। आप सोच के देखिए मैं क्या कह रहा हूं। इससे फर्क क्या पड़ता है रोज सोचने का? आप 20 जगह से जाकर के वीडियोस देख रहे हैं, उससे क्या फायदा हो जाएगा? ये मैं कह रहा हूं कि ये सर्कल ऑफ कंसर्न के काम है इनका। ये सर्कल ऑफ कंसर्न आपका जितना छोटा होगा, तो ये जो रिएक्टिव पर्सन है, ये रिएक्टिव पर्सन की कहानी ये है कि उसमें जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है वो छोटा होता जाता है। ये रिएक्टिव पर्सन है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस छोटा होता जाता है, सर्कल ऑफ कंसर्न उसका बड़ा होता जाता है, और अल्टीमेटली वो कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो सारे टाइम इस तरह के कामों में लगा हुआ है। वो काम तो वो कर ही नहीं रहा। जैसे फॉर एग्जांपल सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या काम आएगा? आप क्या करिए, एक रीडिंग और एनसीईआरटी की लगा लीजिए। आप क्या कीजिए, आपने अपना स्वॉट एनालिसिस किया, आपने क्या किया, आपने अपनी हेल्थ का ध्यान रखा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपने क्वालिटी एंटरटेनमेंट की बात करी, आपने अपने पेरेंट्स को क्वालिटी टाइम दिया, आप छोटे भाई बहन के साथ में खेल रहे हैं। ये सारी चीजें क्या हैं? ये आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। आपको पता है आपकी फिजिक्स में प्रॉब्लम है, आपने ये कहा कि रोज मैं 20 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करूंगा क्योंकि मेरे से कैलकुलेशन एरर हो जाती है। ये आपके वो काम है जो आप कर सकते हैं और जिनसे आप रिजल्ट को चेंज कर सकते हैं। सो जो प्रोएक्टिव पर्सन है, सो यहां पर हमने क्रॉस किया, देखिए बड़े ध्यान से, वो ये काम करता है। उसका मतलब ये हुआ कि उसका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बड़ा होता जाएगा और सर्कल ऑफ कंसर्न छोटा होता जाएगा। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम उसका कहां पर रहेगा? सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में रहेगा, और वो इस तरह से बहुत बढ़िया रिजल्ट्स को अचीव कर सकता है। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इमीडिएटली मेरे लिए टेक अवे पॉइंट क्या है? मेरे लिए टेक अवे पॉइंट ये है कि मैंने इस बार कई टॉपर्स से बात की, आपने कई वीडियो भी देखे हैं। मैंने ये देखा कि वो अपने टाइम को बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं, और मेरे से हर एक टॉपर ने ये कहा है कि ये वो शब्द है जिसने सबसे ज्यादा उनका टाइम बचाया है। उन्होंने हर एक वो चीज जो कि उनके नीट एंट्रेंस एग्जाम के लिए गैर जरूरी थी, उसके लिए ना कर दी। चाहे फिर वो घर में किसी की शादी थी, चाहे कोई फंक्शन था, चाहे फॉर एग्जांपल कोई पिक्चर देखना था, कोई वेब सीरीज देखनी थी, उन्होंने हर एक चीज के लिए डिलेड ग्रेटिफिकेशन किया। उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में ये काम नहीं थे, स्ट्रिक्टली उन्होंने इस काम को किया, और सबने ये कहा कि बिना इसके होता नहीं। एक भी जना मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि 4 घंटे पढ़ के, केवल 100 क्वेश्चन करके, केवल 2-3 महीने का काम करके किसी एग्जाम को फोड़ या तोड़ दिया जा सकता है। देयर इज अ प्रोसेस, इसके पीछे टाइम लगता है। एक्सेलेंस इज अ हैबिट, डे इन एंड डे आउट, ग्रिट और परसिवरेंस। इन लोगों ने कहा कि आपको सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में लगानी पड़ेगी और सर्कल ऑफ कंसर्न को कम करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका रिजल्ट आएगा। तो आपने कई वीडियो मेरे देखे होंगे। मैं जो बात कह रहा हूं ये इन जितने टॉपर्स हैं उनसे बात करने के बाद आपसे कह रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। आखिर में मेरे को एक बहुत पसंद है, एक कोट बहुत पसंद है। यहां पर मैं लिखना चाहता हूं कि ये चीज बड़े ध्यान से समझिए, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। ये उंगली का इशारा आपकी तरफ है। इसका मतलब ये है कि प्रोएक्टिव आदमी ये समझता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है, उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओनरशिप है। उसको पता है ये मेरा कैरियर है स्टेक पर, मुझे पढ़ना है। आप एक बात सोचिए, कितनी अजीब बात है। क्या मैं ये कह दूं कि मेरे इस सब्जेक्ट का टीचर ठीक नहीं था इसलिए मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया? सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर मैं प्रोएक्टिव होना चाहिए था। मुझे 6 महीने पहले भी अगर ये बात पता थी तो मुझे ये करेक्शन करनी चाहिए थी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं पास ऑन द बक नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कर सकता कि मैं हर किसी को ब्लेम करूं सिवाय अपने। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद की है। किसी ने उसका हाथ थोड़ी रोक दिया इस तरह के लड़के का कि नहीं आपको यहीं पढ़ना है। वो ये करेक्शन कर सकता था। आजकल बहुत एवेन्यूज अवेलेबल है। यू कैन नॉट से
कि दिस टीचर वाज नॉट गुड और ये और वो, इस तरह का माहौल ठीक नहीं था, दैट इज व्हाई आई एम नॉट सेलेक्टेड, अनफॉर्चुनेटली मेरी तबीयत खराब हो गई, एक हफ्ता खराब हो गया, 52 हफ्ते होते हैं साल में, और उसकी वजह से मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। इस तरह की चीजों से बचता है टॉपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करता है, उसे पता है कि मेरी डेस्टिनी मेरे खुद के हाथ में है, और वो इस चीज की बात को, गंभीरता को समझता है और फिर प्रोसेस में लगता है। मैल्कम एक्स का एक जबरदस्त कोट है कि अगर अब नहीं तो कब, इफ नॉट नाउ देन व्हेन, अब नहीं करूंगा तो कब करूंगा, और इफ नॉट मी देन हु, अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरे लिए कौन करेगा, करना तो मुझे ही है। सो ये है वो जो पहली एक्टिव जो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि आपको सक्सेस के मार्ग पर आगे लेके जाएगी। ये देखिए, इस वाले फिगर को देखिए, ये उंगली आपकी तरफ इशारा कर रही है। इट इज यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। आप अपने में बिलीफ रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, और इस प्रोसेस को रिस्पेक्ट कीजिए और डिसिप्लिन से एक एक्सेलेंस की हैबिट की तरफ जाइए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा है। प्लीज सब्सक्राइब मेडू हब अगर आप और भी इस तरह के वीडियोस हमारे साथ देखना चाहते हैं।